क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर है जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह पहले से भी ज्यादा भव्य बनकर खड़ा हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का भगवान शिव से क्या संबंध है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला क्यों माना जाता है? हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। आज इस यात्रा का पहला दिन है और हम आपको लेकर चल रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, भक्ति और चमत्कारों की गाथा है। यह मंदिर साक्षी है कई राजाओं के उत्थान और पतन का, कई आक्रमणों और पुनर्निर्माणों का। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर इसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है जो चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। ये सभी नक्षत्रों की प्रतीक थीं, लेकिन चंद्रदेव ने उनमें से केवल रोहिणी को ही सबसे ज्यादा प्रेम दिया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इससे बाकी की 26 पत्नियां बहुत दुखी हो गईं और अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास शिकायत लेकर चली गईं। जब दक्ष को इस अन्याय का पता चला तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका तेज समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक दिन प्रतिदिन कम होती गई, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार फैलने लगा। यह देखकर देवता भी चिंतित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव को भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, तभी वे इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कठोर साधना की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। चंद्रदेव ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका तेज कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। हालांकि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव का क्षय और पुनर्जीवन एक चक्र के रूप में बदल गया। इसी कारण आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। यही वह स्थान था जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इसलिए इसे सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी कहा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। सबसे पहले महमूद गजनी ने इसे तोड़ा, फिर अन्य आक्रमणकारियों ने भी इसे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इस मंदिर को फिर से बनाया गया। महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि जब द्वारका में भगवान कृष्ण ने अपना लीला समाप्त की तो उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पास में हुआ था। आधुनिक समय में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे पहले से भी अधिक भव्य रूप में स्थापित किया गया। आज भी यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर की अनंत शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। और अगर अभी तक नहीं किए तो क्या आप यहाँ जाने का मन बना रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। अब आपसे एक सवाल, भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है और उसकी क्या कथा है? इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।